झारखंड में राजनीतिक तौर पर शांति का माहौल है, लेकिन अनकरीब ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक परिदृश्य बदलने वाला है। दरअसल इस बात के पीछे जो एक खास वजह है वो ये है कि राज्यपाल रमेश बैस साहब ने अपने गृह शहर यानी रायपुर में एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायियों को लेकर जो बातें कही हैं उससे इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि अनकरीब झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे जी हैं। सर, आपने वो बयान सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। राज्यपाल साहब ने ये कहा है कि उन्होंने सेकंड ओपिनियन मांगा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी से संबंधित, और उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड में पटाखा बैन नहीं है, यानी कि कुछ न कुछ राजनीतिक तौर पर विस्फोट की भी संभावना है। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान मैं इसे मानता हूं। हम झारखंड के लोग हैं, हम झारखंडी हैं, हम तो तीर धनुष जानते हैं, एटम बम क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि बम फूटेगा तो एक ध्वनि भी निकलेगी, गूंज निकलेगी, और उस गूंज की गूंज भी फिर सुनाई पड़ेगी। इसकी भी मैं बता देना चाहता हूं, जो भी केंद्र के लोग हैं या हमारे विपक्षी लोग हैं, तो ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। लेकिन जहां तक सेकंड ओपिनियन की बात है, सेकंड ओपिनियन आज तक भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा मसला नहीं होगा, ऐसा इंस्टांस नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। राज्यपाल महोदय हैं, बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ रहे हैं। आप ही बताइए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक ही संस्था एक ही मसले पर दोबारा मंतव्य देगी तो क्या वो चेंज होगा? क्या आप सेकंड ओपिनियन मांगिए, थर्ड ओपिनियन मांगिए, फोर्थ ओपिनियन मांगिए, संस्था वही है तो क्या कंट्राडिक्ट करेगी अपने ओपिनियन को? तो ये मुझे लगता है एक सुनियोजित साजिश के तहत, एक उचित वक्त के इंतजार में जो निर्देश इनको आला कमान से, दिल्ली से निर्देशित जो होता है, उसके आलोक में इस तरह की कवायद हो रही है। और ये तो सही भी है ना, अगर राज्यपाल या राजभवन इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाना चाहता है कि उनके हाथों से जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल निष्पक्ष हो, क्रिस्टल क्लियर हो, किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं हो, अगर उसमें टाइम टेकिंग है तो क्या बुराई है इसमें? नहीं नहीं, सेकेंड ओपिनियन की जहां तक बात है तो सेकेंड ओपिनियन किसी अलग संस्था से होगी, तब उसके मायने होंगे। सेकेंड ओपिनियन एक ही संस्था कैसे दे सकती है? और अगर देगी भी तो जो पहला ओपिनियन है वही रहेगा। तो यहाँ स्पष्ट रूप से दिखता है कि एक चुनी हुई सरकार को, एक सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक आदिवासी का बेटा, आंदोलनकारी का बेटा, एक 24 कैरेट का झारखंडी, जिसने अपनी पहचान बनाई अपने कर्तव्य से, अपने क्रियाकलापों से, जो लोकप्रियता हासिल की, तो वो कहीं से खटकता है उनकी आंखों में, विरोधियों की आंखों में, दिल्ली के नजरों में। ठीक है, आप कुछ भी अनर्गल कर लेंगे, असंवैधानिक करेंगे, हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और कानून से हमको न्याय, झारखंड, भारत की न्याय प्रणाली पर हमको भरोसा भी है। अभी आपने देखा होगा जो गुरु जी पर, माननीय निशम गुरु शिबू सोरेन पर जो आरोप लगे थे, उसको पूरी तरह से हाईकोर्ट ने नकार दिया। तो हमको आगे भी न्याय मिलेगा और झारखंड की जनता निश्चित तौर पर इसका पुरजोर प्रतिकार करेगी। पुरजोर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दिल, हर के 3.25 करोड़ जनता के दिलों में बसने वाले हेमंत सोरेन जी, युवा नेता, आज उनको प्रताड़ित किया जाएगा तो ये झारखंडी जनमानस कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये क्या लगता है कि राजभवन या राज्यपाल साहब जब रांची या झारखंड में होते हैं तो इन विषयों पर बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते हैं, हालांकि वो जब अपने स्थान पर जाते हैं यानी अपने गृह राज्य जिले में जाते हैं तो वहाँ इन बातों को रखते हैं, तो वहाँ से क्या झारखंड को संदेश देने की कोशिश है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई रिमोट काम कर रहा है और उस रिमोट के अनुरूप ही अन्य संवैधानिक संस्थाएं जैसा व्यवहार कर रही हैं, उसकी फहरिस्त में मुझे लगता है राजभवन भी आ गया, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये हम क्या माने कि आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर ऑफिस और राजभवन के बीच जो एक अंदरूनी अभी जो करवाहट है वो जाहिर तौर पर रोड सड़क में भी नजर आएगी वो चीज़? ये देखिए, एक मैं बात बता दूं, माननीय हेमंत सोरेन जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दुश्मन से भी गले मिलते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते और न बुरा करते हैं। जहां तक बात है राजभवन की, राजभवन एक सम्मानित स्थान है, एक संवैधानिक पद है। राज्यपाल महोदय बहुत ही अनुभवी हैं, लेकिन उनके इस तरह के बयानों से ये आभास होता है कि जो निर्देश उनको मिल रहे हैं ऊपर से, जो झारखंड की सरकार को अस्थिर करने का
प्रयास जो केंद्र की सरकार द्वारा किया जा रहा है उसका एक टूल किट राजभवन न बने, इसका अंदेशा बहुत प्रबल होता जा रहा है। लोग तैयार हैं सरकार की स्थिरता को लेकर के, तमाम गठबंधन दलों की एकजुटता को लेकर के? देखिए, मैं एक बात बता दूं, जब जब संकट आया है झारखंड मुक्ति मोर्चा या मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व पर, तब तब झारखंड मुक्ति मोर्चा और भी मजबूत होकर उभरा है। आप इतिहास उठाकर देख लें, आप हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री युवा नेता को प्रताड़ित करेंगे, हम कमजोर नहीं होंगे, हम और मजबूत होंगे। हम अगली बार जनादेश हमारे और पक्ष में जाएगा, संपूर्ण झारखंड की जनता उद्वेलित हो जाएगी, हालात ऐसे हो जाएंगे कि भाजपा के नेतागण गांवों में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। तो ये समझना उनको है, राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए और लोकतंत्र के अनुरूप होनी चाहिए। बहरहाल आपने सुना, ये थे मनोज पांडे जी, जो सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी राजभवन के द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि वो रिमोट कंट्रोल से संचालित है। ये गंभीर आरोप है राजभवन पर, राज्यपाल पर। अगर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र के लिए ये घातक साबित होगा। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।